तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, उसमें मैंने किस हिसाब से पढ़ा है, मैंने कितने घंटे पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 में पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट बी को क्वालिफाई करना है, पार्ट ए में मैक्सिमम स्कोर करना है। और मैक्सिमम स्कोर कब हो सकता है, जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने पढ़ाई के टाइम टेबल को अच्छे तरीके से लेकर चले। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग किस प्रकार से पढ़ना है, कितना टाइम देना है, ट्रेड को कितना टाइम दिया है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, उसमें मैंने किस हिसाब से पढ़ा है, मैंने कितने घंटे पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। किस टीचर से पढ़ा है, कौन से नोट्स बनाए, कौन सी बुक फॉलो की है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और किस हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया था। तो वो टाइम टेबल भी सेट मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कितने कितने बजे पढ़ता था, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि मैंने इतना पढ़ा है, आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, और इससे कहीं न कहीं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प मिलने वाली है क्योंकि इससे आपको ओवरऑल आपका सारा आइडिया लग जाएगा। बेस्ट टीचर का लग जाएगा, बुक का लग जाएगा, पढ़ने का तरीका, मॉक टेस्ट, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, सारी चीज़ों का आप पता आपको इस वीडियो से लगने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और कोई भी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर जॉइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं हूं योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्रम बाय बात कर लेते हैं, पहले बुक के बारे में। तो मेरे पास बुक थी जो BSc की बात कर लेते हैं हम, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जिसमें मेरे पास यूथ पब्लिकेशन और कोटेल क्लासेज दो बुक मेरे पास थी। और दोनों बुकों को मैंने पढ़ा है। यूथ पब्लिकेशन को 3 से 4 बार पढ़ा होगा, कोटेल क्लासेज को मैक्सिमम बार कोटेल क्लासेज को पढ़ा है। और उसके बाद में मैथ की बुक मेरे पास रेलवे गणित के नाम से आदित्य रंजन वाली थी। रीजनिंग की मेरे पास कोई बुक नहीं थी। रीजनिंग की मैं हमेशा मॉक टेस्ट देता था और मॉक टेस्टों से ही कवर हो जाते थे मेरे। तो रीजनिंग तो इजी सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो बुक है होटल क्लासेस की, वो मैंने मल्टीपल बार उसका रिवाइज कर लिया था। और क्या नाम से यूथ पब्लिकेशन वाले है, उसका भी बहुत बार रिवाइज कर लिया था मैंने। मुझे ऐसी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। तो दोस्तों हो सके तो आप ये भी बुक परचेज कर सकते हैं, और अदरवाइज आपके पास कोई भी बुक है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। मल्टीपल बार उसको पढ़ो, कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितना पॉसिबल हो सकता है। फिर उसके बाद में ट्रेड की बुक के बारे में, पहले मेरे शुरुआत में मेरे पास एस के झा वाली बुक थी। फिर उसके बाद में एस के झा की थोड़ी लैंग्वेज मुझे डिफिकल्ट लगी थी, तो उसके बाद में मैंने कौटिल्य क्लासेज की ब्रह्मास्त्र थ्योरी के लिए और रामबाण प्रैक्टिस के लिए दोनों बुक मैंने परचेज कर ली थी। और उसके बाद में रही बात कोर्स की, तो कोर्स मैंने ट्रेड का लिया था कौटिल्य क्लासेज ऐप से, क्योंकि मैंने ट्रेड का कोर्स इस वजह से लिया था। मैं आईटीआई जब कॉलेज की थी तो मैं आईटीआई वगैरह में गया नहीं था बिल्कुल, तो मेरे को कोई होश आवास नहीं था ट्रेड में क्या होता है, क्या चलता है। तो इस वजह से फिर मैंने कोर्स ले लिया था, क्योंकि ट्रेड एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको फर्स्ट बार सेकंड बार तक पढ़ने पे कोई समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इस वजह से मन की कोर्स से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसको अच्छे तरीके से देख के उसका रिवाइज करके उन सारी चीज़ों को हम कवर अप कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कोर्स लिया था। अगर आपके भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत कोर्स ले लीजिए, बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी टीचर से ले लीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में रही बात नोट्सों की, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हो। शॉर्ट नोट्स उस हिसाब से बनाए ना ताकि आप उनका अनलिमिटेड बार उसका अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। इस वजह से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए, प्रत्येक चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि आप उनका बार बार रिवाइज करके उस चैप्टर को हमेशा अपने माइंड में सेट रखें। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं हम टाइम टेबल पर। तो टाइम टेबल दोस्तों मेरा जैसे था ना कि 19 फरवरी को जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था कि 19 मार्च को हमारे एग्जाम होने वाली है, तो मेरे पास मोटा मोटा 1 महीने मतलब 27-28 दिन का टाइम था। तो 27-28 दिन में क्या ही करता, फिर मैंने अपना टाइम टेबल चेंज किया। सुबह से बताता हूँ, मैं सुबह 7 मॉर्निंग में 7 ओ क्लॉक उठता, फिर उसके बाद में 11 बजे तक पढ़ाई करता, फिर 11 बजे से 2 बजे तक रेस्ट, मतलब जिसमें खाना पीना सोना, 3 काम। फिर उसके बाद में 2 बजे से शाम को 5 बजे तक फिर से पढ़ना। फिर उसके बाद में 5 बजे से 7 बजे तक यूट्यूब पर क्लासेस देखना। उसमें क्या मैं क्लासेस देखता था ना यूट्यूब पे, तो घूमता भी रहता था और क्लास भी देखता रहता था, जिससे मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाए, और मतलब कुछ याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो ठीक है, ऐसे क्लास ले लेता था, मतलब फॉर्मेलिटी कर लेता था। उस टाइम पे वैसे घूमने का ही टाइम था, लेकिन फिर भी मैं क्लास उसमें ले लेता था। फिर उसके बाद में 7 से 8 बजे तक खाना वाना खा के, फिर 8 से नहीं मतलब 8:30 9 के आसपास से मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाता था। रात में 12 बजे तक पढ़ता, फिर 12 बजे चाय बनाने के बाद में
फिर मैं 3 बजे तक पढ़ता, मतलब रात में 3 बजे तक पढ़ना, सुबह 7 बजे जगना, ये मेरा फिक्स टाइम टेबल था। और इसको मैंने फॉलो किया था मार्च मतलब 1 महीने के एग्ज़ाम के टाइम पे। फिर उसके बाद में हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के बाद में फिर मैंने अपने प्रेशर को कम किया और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग उस पे फिर मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि पार्ट ए में मैक्सिमम स्कोर लाना था। और उस समय मैंने ट्रेड पर ज़्यादा फोकस कर रखा था। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को मैं मात्र 1 से 2 घंटे पढ़ता था, बाकी पूरे घंटे में ट्रेड पढ़ता था, क्योंकि ट्रेड को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, वरना आप कितना भी स्कोर कर लो कोई मायने नहीं रखता। तो इस वजह से मैं ट्रेड को उस समय ज़्यादा पढ़ता था, और जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई फिर उसके बाद में फिर मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इस पे पूरा फोकस कर दिया था। तो इस प्रकार से मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चलाया था। और दोस्तों आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, तो बहुत सारे टाइम में आप 3 घंटे आप ट्रेड को दे सकते हो। फिर उसके बाद में रही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उसमें आप 4 घंटे आप दे सकते हो, 3 से 4 घंटे, और 1 से 2 घंटे आप मैथ में दे सकते हो, आधा 1 घंटा आप रीजनिंग में, या फिर रीजनिंग का टाइम बिल्कुल मत दो, आप उसके बजाय मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। मॉक टेस्ट आप पर डे का लगाओ, भले ही स्कोर कम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर आपका धीरे-धीरे बढ़ जाएगा, जिस हिसाब से आप पढ़ोगे उस हिसाब से आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरा टाइम टेबल, अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। बस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।